ओके, सो हमारा जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने यहाँ पर 3 डायमेंशनल प्ले पैक फिगर देखा है, क्लोज पैकिंग देखी किसमें 3 डायमेंशनल में, जो कि किसकी मदद से हम बना पाए थे 2 डायमेंशनल के स्क्वायर क्लोज पैक लेयर से, राइट। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं 3 डायमेंशन पैकिंग देख रहे हैं, बट वो हम किससे बना रहे हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। इन अ प्रीवियस वीडियो अब मैं आपको बता चुकी हूँ अबाउट द 2D, जिसमें आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है और स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है ये आपने पढ़ा है। अब 3D में इन्हीं 2 लेयर्स को लेकर हम एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ अबाउट द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हम देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है तो 3D स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सो फर्स्ट अब मैं यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ, थोड़ा बिग मॉलिक्यूल बनाएंगे ताकि हमें बहुत अच्छी तरीके से वो दिखाई दे। सो 1 2 3 4 पहली लेयर बना ली। आपको याद होगा कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब होती है, जब जो हमारी जो सेकेंड लेयर जो नेक्स्ट लेयर है वो इसके जस्ट अलाइन नहीं होती। ये यहाँ पर जो हमें ये डिस्पर्जन दिखाई दे रहा है, ये जो हल्के सा एक गैप सा दिखाई दे रहा है, उस गैप को वो चीज़ कवर कर रही होती है, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट पार्टिकल जो नेक्स्ट लेयर है वो कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर। आपने स्क्वायर में याद होगा इसके जस्ट इधर ही बनती है, उसके अलाइन बनती है, पर यहाँ पर अलाइन नहीं होती, ठीक है। सो एक ऐसी लेयर आपको बनती दिखाई देगी। फिर अगेन जो हमारी फर्स्ट लेयर है समथिंग वैसी एक लेयर रिपीट होती है, फाइन, ठीक है। सो अब आपको एक ऐसी एक स्ट्रक्चर एक ऐसा लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D की। 2D अगर आपको याद होगा तो ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, सो 3D स्ट्रक्चर में हम जो थर्ड पार्टिकल रख रहे हैं या जो फर्स्ट लेयर है हमारा, उसके ऊपर हम एक सेकेंड लेयर लगाएंगे, और जो सेकेंड लेयर होगी जो हमें यहाँ पर ये वॉइड्स दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे वॉइड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन वॉइड्स को वो कवर करती हुई होगी। अगर इन वॉइड्स को कवर कर दें और इन्हीं के ऊपर हम पार्टिकल्स रखें नेक्स्ट, तो वो कैसे होंगे, एक पार्टिकल इस वॉइड को कवर करेगा, एक पार्टिकल इस वॉइड को कवर करें, एक पार्टिकल इस वॉइड को, ओके। नेक्स्ट ये वॉइड कवर हो जाएगा और नेक्स्ट ये वॉइड्स, ओके। आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, फाइन। सो अगर मैं इसको करके दिखाना चाहूँ, सो अब जैसे कि हमारे पास, मैं इसको जो हमारी यूनिट मैंने बहुत बड़ी बनाई है इसको मैं छोटा करती हूँ। अगर हम सिंपल कुछ यूनिट्स को एक साथ लेकर बनाने की कोशिश करते हैं, सो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें। कैसा दिखाई देगा अगर मैं सिर्फ जस्ट 1 को बनाऊँ, एक ये पार्टिकल और एक इसकी जो नीचे वाली लेयर है एक उसका वो पार्टिकल, ठीक है। हम एक 2D फॉर्म अगर इसको देखने की कोशिश करें, सो ऐसा दिखाई देगा। और इसी के ऊपर हमने एक दूसरी लेयर का जो पार्टिकल है वो हमने इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है, ठीक है। अब आप मुझे ये बात बताइए कि क्या अगर हमने, अब आपको ये वॉइड यहाँ पर दिखाई तो दे नहीं रहा है, आपने जब इसे 1D में रखा हुआ था तो 2D में जब आपने ये स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें आपको वो जो वॉइड है जो बीच का एक गैप है वो आपको बहुत ईजिली दिखाई दे रहा था। बट जब हमने इसके ऊपर एक और लेयर रख दी है सो वो वॉइड क्या हो गया, कवर हो गया, दिखाई तो फिलहाल हमें भी दे नहीं रहा है वो वॉइड यहाँ पर। सो क्या इट्स पॉसिबल कि वो वॉइड यहाँ पर ख़त्म हो गया है, कि वो वॉइड है ही नहीं यहाँ पर, ये आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफकोर्स आप उसके ऊपर दूसरी लेयर भी रख देते हैं तब भी वो वॉइड आपको वहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि ये एक कैप है, जैसे मैंने बहुत सारी कैप इकट्ठा की हैं, सो यहाँ पर एक कैप है और एक दूसरी कैप है, ठीक है, और इसी के ही सामने एक और कैप मैंने रख दी, ओके। अब आपको यहाँ पर एक ट्रायंगुलर वॉइड आपको यहाँ पर एक देखने को मिल रहा होगा, राइट। एक ट्रायंगुलर वॉइड आपको बहुत इजीली अगर आप इसे ऊपर से देखें, सो एक ट्रायंगुलर वॉइड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर अब इसी ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर हम एक और वॉइड या फिर एक और पार्टिकल रख देते हैं, मैंने यहाँ पर एक और पार्टिकल ऐसे रख दिया। सो अब आपको ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो बना हुआ है ये 2D स्ट्रक्चर है,
राइट। ये एक 2D स्ट्रक्चर है बिकॉज मैंने एक प्लेन में बनाया हुआ है। जैसे इमेजिन कर सकते हैं कि नीचे की तरफ 3 लेयर्स है और एक ऊपर की लेयर है, राइट। ये एक मैंने आपको यहाँ पर ऐसे कुछ फिगर बनाने की दिखाने की कोशिश की। अगर आप इस फिगर्स को ऐसे देखें, फिगर्स देख रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि 3 लेयर्स, ये जो 3 नीचे वाली लेयर है ये नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है और ये उसके ऊपर रखा हुआ है। सो आपका जो वॉइड है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, वो वॉइड यहाँ से कहीं चला नहीं गया, वो अभी भी इस स्ट्रक्चर में है। बट हाँ, उसके ऊपर हम पार्टिकल्स रखते हैं तो वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, बट वो वॉइड वहाँ पर मौजूद होता है। ओके, सो वॉइड वहाँ पर मौजूद है। सो जो ये इस टाइप का जो वॉइड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो प्लेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम देखते हैं नाम टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे क्या नाम देते हैं हम? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर हम बोलें कि इस वॉइड्स को हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्यों कह रहे हैं, सी अभी कुछ हमने नाम दिए, जैसे हमने प्रीवियस यहाँ 1D में उसको ट्रायंगुलर वॉइड्स बोला था, राइट। सो क्यों? बिकॉज वो ट्रायंगुलर इन शेप था। बट अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कह रहे हैं तो इनका कुछ नाम होगा, कुछ रीज़न होगा जिस वजह से इन्हें हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। सो अब मैं दूसरी आपको एक और बार ये लेयर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक सिंपल प्लेन 2D में स्ट्रक्चर बनाया है। अगर हम इमेजिन कर दें कि हमारे पास एक पार्टिकल, ये पहली लेयर का एक पार्टिकल उसके बगल में, और एक जो उसके पीछे वाली लेयर है, एक उसका पार्टिकल हमें कुछ यूँ दिखाई देगा। हम पीछे से जब उसे देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ यूँ दिखाई देगा, ठीक है। और जो सेकेंड लेयर का पार्टिकल है, जो मैं उसको थोड़ा सा कुछ ऊपर बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे ऊपर है। अब अगर हम इन पार्टिकल्स को बाय अ लाइन जोड़ने की कोशिश करते हैं, सो पहले तो 1 प्लेन के पार्टिकल्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। अब उन्हें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ज्वाइन कर लिया आपने। और अब इनसे हम इन पार्टिकल्स को अलाइन करते हैं, ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने इस पार्टिकल को लाइन कर दिया, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम इस पार्टिकल को यहाँ पर अलाइन कर दें और ये वाली लाइन पे हम इससे कवर कर सकते हैं, तो आपको एक कैसा दिखाई दे रहा है? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये मैंने थोड़ा पास बनाया है, मैं थोड़ा सा इसको और दूर बना देती हूँ तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक इसके ऊपर, और एक पार्टिकल में थोड़ा सा दूर मैंने उसको ऊपर ऐसे की तरफ बना दिया, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इन पार्टिकल्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट 3 पार्टिकल्स को हमने यहाँ पर इनको जोड़ा आपस में, एंड अब इस लाइन को हम इस ऊपर वाले पार्टिकल्स के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। और इस पार्टिकल लाइन को हम यहाँ से जोड़ देंगे, एंड दिस, ओके। सो अब आपको यहाँ पर एक कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। ये कब बनेगा? जब आप कैसे रख रहे हैं, आपने जो फर्स्ट लेयर रखी है उसकी जो सेकेंड लेयर है वो आप कहाँ रख रहे हैं? उसके जो हमारा वॉइड्स बन रहा था पहले, हम अगर उसके ऊपर एक लेयर रख दें तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो इस टाइप का जो वॉइड यहाँ पर बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी, या फिर इन शॉर्ट आप टीबी नहीं कह सकते, ओके। ओके, सो इन दिस फिगर आपको एक टेट्राहेड्रॉन देखने को मिलता है, इसलिए जो वॉइड है उसका हम नाम क्या है यहाँ पर? टेट्राहेड्रल वॉइड। जो हमारा नेक्स्ट वॉइड है वो उसको हम बनाते हैं, उसके लिए पहले मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ।